हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। सभी अपने अपने भगवान को याद कर लीजिए, जो भी जिस भगवान को मानते हैं। अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लीजिए, उनके चरणों में शीश रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। अगर गुरुदेव सामने नहीं है तो आंखें बंद करके गुरुदेव के चरणों का याद कीजिए, स्मरण कीजिए और उनके सर पे उनके चरणों पे अपना सर रख लीजिए और उनका हाथ अपने सर पे महसूस कीजिए। फिर हम चलते हैं अपने माता पिता के चरणों में शीश डालने। दोनों ही माता पिता हमारे सामने बैठे हैं, चाहे प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, ऐसा हम विजुलाइज करेंगे। माता पिता हमारे दोनों सामने हैं, उनके चरणों में हम शीश झुकाते हैं। हमारी शादी हो गई है तो हमारे जो माता पिता हैं, सास ससुर जो हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। चाहे हम स्त्री हो चाहे हम पुरुष हो, है तो हमारे माता पिता सास ससुर दोनों के ही। तो लड़के अपने सास ससुर को करेंगे, लड़कियां अपने सास ससुर को करेंगे, लड़के अपने माता पिता को करेंगे, लड़कियां अपने माता पिता को करेंगी। सभी प्रणाम करेंगे, क्योंकि एक माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो दूसरे माता पिता ने जीवन साथी दिया है। और दूसरे माता पिता और हमारे माता पिता दोनों जन के सहयोग से हमारा जीवन बहुत ही अच्छा, सरल, स्वभाव और सहज चल रहा है। ऐसी ही कृपा आशीर्वाद हम अपने बाबा भोलेनाथ से लेंगे, अपने इष्ट से लेंगे। इस तरह से हम अपने पंचदेव को प्रणाम करते हैं। जैसे बोलते हैं, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। पंच तत्व से ये शरीर बना है। हम सभी को प्रणाम करते हैं। इस तरह से करते हुए आज का थॉट ऑफ द डे हम बोलना चाहेंगे। भक्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, सभी से एक ही निवेदन है, जहाँ रहिए अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए। जब हम अच्छे विचार रखेंगे, हमारे विचार ही हमें आगे ले जाते हैं। तो भक्तों, मेरे भाइयों, मित्रों, सभी मेरे फ्रेंड्स, ये समझ के रखिए, सबसे बड़ी बात एक थॉट ऑफ द डे में आता है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ा अमोघ अस्त्र है। कोई नहीं अमोघ अस्त्र कोई नहीं। सहन शक्ति से बड़ा अस्त्र कोई नहीं। सारी आक्रामक शक्तियाँ सहनशीलता के आगे नतमस्तक हो जाती हैं। सहना मनुष्य के हिम्मत, ताकत, बड़प्पन, यश, कीर्ति सब कुछ प्रदान करता है, जीवन को सार्थक बनाता है। इस तरह से हमें सहन शक्ति रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज सोचिए, थोड़ा ही बच्चा कोई भी हो, अगर बदमाशी कर रहा है तो हमारे सहन शक्ति का ही ये पराकाष्ठा है ना, क्योंकि हम उसे बच्चा समझ के माफ़ कर देते। ऐसे ही सामने अगर हमारा कोई बड़ा हमारे सामने गलती कर रहा है तो और हम छोटे हैं, तो क्या हम उसे भी सहन शक्ति से नहीं छोड़ सकते हैं। अब बड़े भी, जैसे बच्चे भी बड़े हो जाने के बाद गलती करते हैं तो हम उन्हें भी क्षमा कर सकते हैं। जिंदगी का सफ़र अभी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं और हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। कितना अजीब है ना। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसे करते करते हम पूरा जीवन बिता देते हैं और लड़ते रह जाते हैं। फ्रेंड्स, इस विचार पर ध्यान दीजिएगा। तेरी मेरी में नहीं हो के भगवान का नाम जाप कीजिए। यथासंभव प्रभु की कृपा में रहिए। हर समय प्रभु को याद रखिए। कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं, एक ही बात कह के निकलिए, हे नारायण, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। आपका असीम असीम असंख्य धन्यवाद है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर कल एक नया थॉट्स लेकर आएंगे, नई बातें लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।